नमस्कार, मैं अर्चना मिश्रा लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 10th का कॉमर्स है। पिछले लेक्चर में हमने ट्रेडिंग अकाउंट यानी व्यापार खाता बनाना सीखा था और आज हम देखेंगे कि लाभ हानि खाता कैसे बनाया जाता है। तो उसको बनाने से पहले हम उसके बारे में जान लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें डेबिट में जाती हैं और कौन कौन सी चीज़ें क्रेडिट में जाती हैं। तो चलिए देखते हैं लाभ। तो ग्रॉस प्रॉफिट बीडी, जब भी आपका ट्रेडिंग अकाउंट से प्रॉफिट आएगा तो ये आपका क्रेडिट में जाएगा। टू ग्रॉस लॉस, यानी अगर आपका ग्रॉस लॉस आता है तो ये हमेशा आपका टू में जाता है, यानी डेबिट साइड। यहाँ देखिए मैंने डेबिट और क्रेडिट लिख रखा है। जो चीज़ें डेबिट में जाती हैं डेबिट में टिक है, जो क्रेडिट में जाती है वो क्रेडिट में टिक करते हैं। फिर दिया है टू रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट का मतलब है जब भी आपको किसी व्यापार में किराया किसी भी प्रकार का मिलता है उसको रेंट कहते हैं और रेंट भी आपका जाता है डेबिट में। लेकिन मान लीजिए अगर आपको कहीं से किराया प्राप्त होता है बाय रेंट, उसमें लिखा है किराया प्राप्त किया, तो उसको हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। व्यापार में क्या होता है कि जब कभी आपको कोई चीज़ देनी होती है तो वो डेबिट होती है और आपके व्यापार में जब भी पैसा आता है उसको हमेशा हम क्रेडिट में लिखते हैं, चाहे वो ट्रेडिंग हो चाहे वो पीएल हो। फिर है टू सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट। टू इंश्योरेंस, इंश्योरेंस क्या होता है बीमा। टू पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ये भी आपका डेबिट में जाता है। टू स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, ये भी आपका डेबिट में जाता है। टू सन्ड्री टैक्स एक्सपेंसेस, ये भी आपका पीएल के डेबिट में जाता है। टू डिस्काउंट आपका डेबिट में जाता है। डिस्काउंट मतलब होता है छूट। यदि आपको छूट दी है आपने तो डेबिट में, और यदि आपको छूट मिली है यानी आपको किसी ने छूट दिया है तो आप उसको क्रेडिट में लिखेंगे, यानी रिसीव की है तो। टू इंटरेस्ट, अगर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो डेबिट में। बाय इंटरेस्ट, अगर आपको इंटरेस्ट मिलेगा तो आप क्रेडिट में। टू लीगल चार्जेस, जो भी आपके व्यापार के लीगल चार्जेस होंगे डेबिट में जाएंगे। टू ऑडिटर्स फीस, यदि आपका अंकेक्षण यानी आपने अपने व्यापार को लेखा करने के लिए किसी व्यक्ति को हायर किया उसको भी खर्चे देंगे तो डेबिट में। टू एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट क्या होता है विज्ञापन, अगर आपने व्यापार का विज्ञापन करा तो उसके खर्चे भी डेबिट में जाएंगे। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कभी क्या होता है आपको पूंजी आपने उधार ली होती है उससे आपको ब्याज देना पड़ता है, उसे कहते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी आपका डेबिट में। टू बैड डेब्ट्स, डेबिट में। बैड डेब्ट्स क्या होता है बच्चों, क्या होता है जब कभी कभी आपके देनदार कुछ ऐसे होते हैं जो आपका पैसा देने से मना कर देते हैं या कहते हैं हम आधा दे पाएंगे आधा नहीं दे पाएंगे, ऐसी स्थिति में उनको कहते हैं टू बैड डेब्ट्स, यानी अशुद्ध ऋण। फिर है ट्रेवल एक्सपेंसेस, पीएल के डेबिट में। टू कमीशन, यानी आपका काम किसी ने किया है तो आप उसको कुछ धन देते हैं, पैसा देते हैं कि आप मेरा ये कार्य कर दीजिए मैं आपको कमीशन दूंगा। इसी प्रकार जब आपको कहीं से कमीशन मिलता है तो उसको क्रेडिट में। जब भी रिसीव्ड की बात होगी या बाय लिखा हो या धनी की बात हो तो आप समझ जाएगा वो क्रेडिट में जाएगा। टू रिपेयर, यानी आपका रिपेयर भी किधर जाएगा डेबिट में। टू ऑफिस एक्सपेंसेस, जितने भी ऑफिस एक्सपेंसेस होंगे वो भी आपके पीएल के डेबिट में। टू कैरेज आउटवर्ड, एक हमने पढ़ा था कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड हमेशा जाता है आपको ट्रेडिंग के डेबिट में। और जब भी आउटवर्ड यानी ये लिखा हो कि आउटवर्ड यानी आपने विक्रय भी किया है तो वो हमेशा पीएल के डेबिट में। टू ट्रेड एक्सपेंसेस, पीएल के डेबिट में। टू पैकिंग, पीएल के डेबिट में। टू डोनेशन, यदि आप कोई डोनेशन किसी को दी है तो वो भी पीएल के डेबिट में। बाय डोनेशन, यानी आपको किसी से डोनेशन अगर रिसीव हुआ है तो आपके क्रेडिट में। टू सेल्स टैक्स, यानी बिक्री पर कोई कर दिया है तो डेबिट में। टू डेप्रिशिएशन, डेप्रिशिएशन को बच्चों ये समझ लीजिए व्यापार में आपकी बहुत सी संपत्तियां होती हैं जो आप खरीदते हैं और धीरे धीरे उनका मूल्य क्या होता है कम होता जाता है, इसको कहते हैं संपत्तियों पर ह्रास, यानी उनकी कीमत हमेशा क्या होती है कम, तो उसको भी लिखते हैं पीएल के डेबिट में। मान लीजिए आपकी 10,000 की मशीन थी और आज उसकी कीमत क्या है 9,000, तो 1,000 की जो कमी आई है उसको आप पीएल के डेबिट में लिखेंगे। हो सकता है लैंड बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन हो, मशीन पे हो, फर्नीचर पे हो, मोटर पे हो, वो किसी पे, तो ये सब आपका पीएल के डेबिट में। फिर है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कभी कभी क्या होता है जब आप अपने व्यापार से कुछ सामान निकालते हैं अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए, उसे कहते हैं ड्राइंग, और उस ड्राइंग पे आपको क्या देना पड़ेगा ब्याज, तो ये क्या होता है व्यापार का फायदा होता है, ये जाता है पीएल के क्रेडिट में। बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, आप कभी कभी अपना पैसा व्यापार की जगह अन्य पैसे जगह पे लगा देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं मार्केट में, उसे कहते हैं उस पर जो आपको फायदा मिलता है ब्याज मिलता है उसे कहते हैं इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इस तरह मैंने जो बहुत खास चीज़ें थी वो आपको बताई हैं। बीच में कुछ कुछ शब्द आपको और मिलते रहेंगे, जहाँ पे उस शब्दों का प्रयोग होगा मैं आपको उसको बताती रहूँगी। अब दूसरी चीज़ बता देती हूँ कि जब भी आप ऐसे बनता है आपका पीएल, जब आपका दोनों आप टोटल करेंगे यहाँ पे जो दोनों शायद ज़्यादा आता है
उसी को दोनों तरफ लिखते हैं। अगर इधर का टोटल कम है और इधर का ज़्यादा है तो ये होता है टू नेट प्रॉफिट। और अगर इधर का टोटल ज़्यादा होता है, इधर का कम होता है, तो यहाँ पे लिखते हैं बाय नेट लॉस। ये जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो डिटेल में देखेंगे कि नेट लॉस और नेट प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद।